यहूदियों की एक ऐसी नस्ल जिनके जिस्मों से ऐसी गंदी बदबू आती है गोया कि किसी मुर्दे से आ रही हो। उनके जिस्मों की रंगत इस कदर जर्दी माइल गोया कि किसी मरे हुए इंसान का जिस्म हो। उनके नए कपड़ों का कुछ ही दिनों बाद इस तरह खराब हो जाना गोया कि मुर्दा इंसान के कफन का कब्र के अंदर तार तार हो जाना। यहूदियों की ये खास नस्ल दुनिया के किस किस हिस्सा में पाई जाती है? ये नस्ल किस पैगंबर की कौम है और कौन सी खतरनाक और जानलेवा बीमारी का अजाब उन पर मुसल्लत किया गया जिसकी वजह से उनकी आज भी मुर्दों जैसी हालत है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। मेरा नाम है अवैस अली और आप देख रहे हैं अवैस CH ऑफिशियल। नाज़रीन ग्रामी, जैसा कि आप बखूबी जानते हैं कि दुनिया के हर मजहब के बहुत से फ़िरके हैं, इसी तरह यहूदियत के भी बहुत से फ़िरके मौजूद हैं और यहूदियों की एक ऐसी नस्ल भी मौजूद है जिनकी जिल्द का रंग मुर्दा इंसानों की तरह पीला होता है और उनके जिस्मों से किसी मुर्दा गली सड़ी लाश जैसी बदबू हर वक्त खारिज होती रहती है। यहाँ तक कि उनका नया लिबास थोड़े ही अरसा बाद किसी मुर्दे के कफन की तरह गर्द आलूद और तार तार होने लगता है। ये लोग अपनी इस निशानी या कमज़ोरी को छुपाने के लिए चाहे कितने ही परफ्यूम्स खुशबुएं लगा लें और कितने ही खूबसूरत लिबास क्यों न पहन लें, ये लोग अपनी इन तीनों निशानियों में से किसी एक निशानी से ज़रूर पहचाने जाते हैं। ये लोगों में घुल मिलकर अपनी शनाख्त वक्ती तौर पर तो किसी हद तक छुपा लेते हैं, लेकिन अपनी इस मुस्तकिल शनाख्त से उम्र भर के लिए पीछा नहीं छुड़ा सकते। इनकी इस खामी के हवाले से कहा जाता है कि ये एक अजाब याफ्ता कौम है जो हज़ारों साल पहले दुनिया में आई थी, लेकिन अपनी बदअमालियों, अपनी तरफ भेजे गए अल्लाह के पैगंबरों की खुल्लम खुल्ला फरमानी करने और अल्लाह ताला के अहकामात की खिलाफ वर्जी करने की वजह से एक अनोखे और बदतरीन शिकार से दोचार हो गई थी। नाज़रीन, ये वाक़या कुछ यूँ था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से बात की बात है कि जब एक पैगंबर यहूदी कौम के एक बड़े शहर की तरफ भेजे गए। जैसा कि तारीख़ में यहूदियों का ये वतीरा रहा है कि ये अल्लाह के सख्त नाफरमान रहे हैं, इसीलिए सिर्फ इसी एक कौम की इस्लाह के लिए एक ही वक्त में सैकड़ों पैगंबर अलग अलग इलाके की तरफ भेजे गए। दोस्तों, तारीख दान लिखते हैं कि अल्लाह ताला के पैगंबरों में से 90% पैगंबर यानी कि 1 लाख से ज़्यादा पैगंबर सिर्फ यहूदियों की तरफ भेजे गए थे। ऐसे ही एक बड़े शहर की तरफ भी एक पैगंबर भेजा गया। उस शहर में लाखों की तादाद में इंसान रहते थे। एक बार ऐसा हुआ कि उस पैगंबर ने अल्लाह ताला के हुक्म से उस कौम के लोगों को इकट्ठा किया और नाफरमानों के एक लश्कर से जहाद करने के लिए तैयार होने का हुक्म दिया। लेकिन चूँकि यहूदी कौम शुरू से ही रुपए पैसे की हरीस और जंगो जदल से दूर रहने वाली कौम है, इसलिए उस कौम ने अपनी तरफ भेजे पैगंबर को वाज़ेह तौर पर इनकार भी नहीं किया और हाँ में भी जवाब नहीं दिया, लेकिन बहानेबाजियों से टाल मटोल करने लगे। उस वक्त पैगंबर रोज़ाना उनके घरों में जाकर जहाद की तैयारियों का हुक्म देते, लेकिन वो अपनी दुनियावी मसरूफियात में इतना खो चुके थे कि मौत के तसव्वुर से ही घबरा गए थे और वक्त गुजरता रहा और वो अल्लाह ताला की तरफ से आने वाले उस हुक्म से बिल्कुल बेनियाज हो गए। लिहाजा उन पर अल्लाह ताला की तरफ से अजाब लाने का फ़ैसला किया गया। उन लोगों को अल्लाह के अजाब से बहुत डराया गया, लेकिन उनकी नाफरमानियाँ जारी रहीं और फिर एक रोज़ उनमें ताउन की वबा फूट पड़ी और रोज़ाना दर्जनों अफराद मौत के मुंह में जाने लगे। उस कौम के चालाक और होशियार लोगों ने जब यह सूरत हाल देखी तो उन्हें इस बात का यकीन हो गया कि उन पर अल्लाह ताला की तरफ से अजाब नाज़िल हो गया है। चनाचे वो लोग अपने शहर से निकले और दूर दराज किसी वीरान जंगल में रहने के लिए निकल खड़े हुए। वक्ती तौर पर तो इलाका तब्दील करने से वो ताउन की मर्ज से बच गए, जिससे उन्होंने ये फैसला किया कि वो उस जंगल में अपने रिश्तेदारों, दोस्तों, बीवी बच्चों के साथ उस वक्त तक मुकीम रहेंगे जब तक कि उनके शहर में ताउन का अजाब टल ना जाए। नाज़रीन, अभी उन्हें वहाँ रहे चंद दिन ही गुजरे थे कि एक दिन अल्लाह ताला ने उनकी तरफ अपने एक फरिश्ते को भेजा और उनकी चालाकी और होशियारी उनकी किसी काम न आई और उन पर अजाब पहुँच गया। फरिश्ता एक बुलंदोबाला पहाड़ पर खड़ा हुआ और उसने एक ऐसी खौफनाक चंगाड़ की आवाज़ निकाली कि जिसने वो आवाज़ सुनी वो दहशत और खौफ से अपने हवास खो बैठा। उसके बाद फरिश्ते ने अपनी गूंजदार आवाज़ में उस कौम को पुकारा, मूतू यानी मर जाओ। फरिश्ते के मुंह से ये अल्फाज अदा होते ही जंगल में जहाँ कहीं भी यहूदी थे वो एक एक करके गिरने लगे और उसी वक्त उनकी रूहें उनके जिस्मों से परवाज़ कर गईं। याद रहे कि उनमें से कोई भी बीमार नहीं था। ये लोग सभी के सभी नॉर्मल और सेहतमंद थे, जबकि उनकी तादाद तकरीबन 70,000 के लगभग थी और जंगल के जिस हिस्से में ये लोग रहते थे वहाँ पर लाशों के ढेर लग गए, जिनमें बच्चे, बूढ़े, औरतें सभी शामिल थे और ये लोग बेजान होकर ज़मीन पर ऊंधे मुँह कीड़े मकोड़ों की तरह पड़े थे। यहाँ तक कि पूरे जंगल में कोई एक इंसान भी नहीं बचा था। हैरत की बात तो ये है कि उनके करीब कोई दरिंदा या जानवर भी नहीं आता था, जिसकी वजह से महज चंद रोज बाद ही उनकी लाशें गलने सड़ने लगीं और इतने ज़्यादा लोगों की लाशों से उठने वाली बदबू की वजह से जंगल में और जंगल के इर्द गिर्द मौजूद आबादियों में बदबू फैलने लगी, जिसकी वजह से उन आबादियों के लोगों ने यह फैसला किया कि उन लाशों को एक जगह इकट्ठा करके उनके चारों तरफ एक दीवार बना दी जाए। और फिर कुछ वक्त गुजरा तो उस कौम के पैगंबर उसी जंगल के करीब से गुजरे तो उन्होंने अपनी कौम का ये इबरतनाक अंजाम देखा तो उनका दिल भर आया। तब वो सजदे में गिरकर रोने लगे और दुआ मांगने लगे कि ऐ अल्लाह, बेशक ये लोग नादान और नासमझ थे,
लेकिन मुझे अपने लोगों से एक अकीदत और मोहब्बत थी जिनके बगैर मैं अब बिल्कुल अकेला रह गया हूँ। अगर ये जिंदा होते तो मैं उन्हें तबलीग करके नाफरमानी से बचाने की पूरी कोशिश करता। ऐ अल्लाह, तुझसे मेरी दरख्वास्त है कि तू इन्हें फिर से जिंदा कर दे। तो उस पैगंबर की दुआ के बाद एक फरिश्ता आप अलैहिस्सलाम के पास वही लेकर नाजिल हुआ और कहा कि ऐ पैगंबर, अल्लाह ताला फरमाता है कि आप उनकी लाशों को जिनकी हड्डियां भी अब बिखर चुकी हैं उनको कहें कि ऐ हड्डियों, अल्लाह ताला तुमको हुक्म देता है कि तुम हर एक इंसान के लिए जमा हो जाओ। लिहाजा आपने जब ये अल्फाज हड्डियों को मुखातब करके अदा किए तो तिनकों की तरह बिखरी हड्डियां तरतीब के साथ एक जगह एक मुकम्मल ढांचे की तरह जमा होना शुरू हो गईं और फिर देखते ही देखते एक एक इंसान का ढांचा एक दूसरे से अलग हो गया। उसके बाद फिर वही फरिश्ता हाजिर हुआ और अल्लाह ताला का पैगाम दिया कि आप एक बार फिर से उनसे कह दीजिए कि अल्लाह तुमको हुक्म दे रहा है कि तुम अपने अपने ढांचे पर गोश्त चढ़ाओ। लिहाजा अल्लाह ताला के ये हुक्म सुनते ही हड्डियों पर गोश्त चढ़ने लगा और जब इन तमाम 70,000 ढांचों पर गोश्त चढ़ गया तो फरिश्ते ने एक बार फिर उस पैगंबर अलैहिस्सलाम से कहा कि आप उनसे कहते कि अल्लाह ताला तुम सबको हुक्म दे रहा है कि तुम सभी के सभी जिंदा हो जाओ। लिहाजा जैसे ही पैगंबर ने उन्हें ये बोला तो सभी की सभी लाशें जिंदा होने लगीं। नाज़रीन गिरामी, बेशक ये इंसानी तारीख का एक अनोखा और हैरत अंगेज़ वाक़या था कि जब एक दो नहीं बल्कि 70,000 इंसान जो कि मर चुके थे वो दोबारा जिंदा कर दिए गए। लेकिन उन पर नाज़िल होने वाले अजाब के तौर पर उनमें एक तब्दीली आ चुकी थी जिसके आसार आज भी मौजूद हैं और वो तब्दीली ये थी कि उनका रंग किसी मुर्दा इंसान की लाश की तरह पीला और जर्द हो चुका था। जिस तरह 10-15 दिन बाद किसी इंसानी लाश का सारा खून खुश्क हो जाता है और खून के बगैर जिल्द बिल्कुल पीली पड़ चुकी होती है, लिहाजा उन इंसानों की जिल्द का रंग भी ऐसे ही पीला हो चुका था, लेकिन वो सेहतमंद और जिंदा थे। उनमें दूसरी तब्दीली ये थी कि उनके जिस्मों से वैसी ही बदबू खारिज हो रही थी जैसी कि 10-15 दिन पुरानी लाश से पैदा होती है। जबकि तीसरी तब्दीली ये थी कि ये लोग जो भी लिबास पहनते कुछ दिन बाद ही उस लिबास की हालत किसी मुर्दे के कफन जैसी होने लगती, जैसा कि कब्र में पड़े मुर्दे का कफन कुछ दिन बाद ही मैला होने लगता है और कमज़ोर होकर फटने लगता है। दोस्तों, ये तीनों निशानियां उनकी ज़िंदगी में शामिल हो चुकी थीं, हालांकि उनकी आने वाली नस्लों में भी ये निशानियां पाई जाती थीं। यही वजह है कि आज हज़ारों साल गुजरने के बाद भी उस नस्ल के यहूदी दुनिया जहाँ भी मौजूद हैं उनमें ये तीनों निशानियां ज़रूर मौजूद होती हैं। कुरान पाक की सूरत बकरा की आयत नंबर 243 में इस वाक़या की एक बड़ी दलील मौजूद है जिसका तर्जमा कुछ यूँ है कि ए महबूब, क्या आपने नहीं देखा था कि वो जो मौत के डर से अपने घरों से निकले वो हज़ारों थे। अल्लाह ने उनसे कहा कि मर जाओ और फिर उन्हें ज़िंदा कर दिया गया। बेशक अल्लाह लोगों पर फजल करने वाला है मगर अक्सर नाशुक्रे हैं। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने प्यारे नबी आखिरुज़्ज़मां के सदके अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, हमें अपने लगाए हुए रास्ते पर चलने की तौफीक और हदायत दिए रखे और हमें हमसे पहले आई अजाब याफ्ता उम्मतों की तरह किसी भी तरह के अजाब से बचाए रखे। आमीन या रब्बिल आलमीन। नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपनी पसंदीदगी का इजहार इस वीडियो को लाइक करके और शेयर करके दे सकते हैं और अपनी राय का इजहार कमेंट्स की सूरत में भी दे सकते हैं। मज़ीद इसी तरह की मालूमाती और तारीख पर मबनी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।